एक जवान डाका था जिसका नाम था रामपाल। बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। जैसे जैसे वो और बड़ा होता गया, उसका ध्यान आध्यात्म की तरफ होता चला गया। 25 की उम्र तक आते आते उसे मानो भगवान का ध्यान करने और पूजा अर्चना करने की जैसे लत लग गई थी। हालांकि उसकी बचपन से इच्छा थी कि वो बहुत ज्यादा पैसे कमाए। इसके लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ करने की भी सोचता रहता था। पर कुछ यूं लगा लीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक वो भगवान की पूजा अर्चना और ध्यान करने में ही ज्यादातर समय बिता देता था। रामपाल की सफलता की कहानी को आगे जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा और इससे मिलने वाली सीख और प्रेरणा को अपने खुद के जीवन में भी जरूर लागू कीजिएगा। तो बस भगवान को याद करते करते पता नहीं 5-6 साल और कब बीत गए। हालांकि भगवान का ध्यान करना और उन पर विश्वास करना कोई बुरी बात नहीं, पर रामपाल इतने सालों में ऐसा करते करते बहुत ही ज्यादा आलसी हो चुका था। अब चूंकि कमाने की उम्र निकली जा रही थी, तो उसे इस बात की ज्यादा चिंता होने लगी। अमीर तो वो बनना चाहता ही था, उसके लिए कुछ करना भी चाहता था, पर बस अपनी पूजा अर्चना के चक्कर में कोई भी काम शुरू नहीं कर पा रहा था। ऊपर से उस पर आलस इस कदर हावी हो गया था कि वो सिर्फ योजनाएं बनाता था, उनकी शुरुआत नहीं करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसको अपने जीवन और भविष्य के बारे में और ज्यादा चिंता होने लगी कि अब सब कैसे होगा। एक दिन रात के समय सोते सोते उसने फैसला किया कि वो पिछले 10-15 साल से भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है, इसलिए अब भगवान से ही पैसे मांगेगा। उसे अपने भगवान पर पूरा विश्वास था। उसे यकीन था कि इतने सालों से वो भगवान को याद कर रहा है, तो भगवान उसकी जरूर सुनेंगे। उसी दिन से वो हर रोज जब भी भगवान की पूजा करता, उनको याद करता, तो उनसे लाखों रुपए की मांग जरूर करता। उसे पूरा विश्वास था कि अब मेरे भगवान ही मेरी सफलता की कहानी लिखेंगे। यूं भगवान से पैसे मांगते मांगते और उनका ध्यान करते करते कई साल बीत गए और रामपाल अब 40 साल का हो गया। पर भगवान के द्वारा उसके अमीर बनने की इच्छा अब तक पूरी नहीं हुई। वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा और उसे इस बात को लेकर काफी ज्यादा मानसिक आघात पहुंचा कि 20 साल से वो अपने भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन उन्होंने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। अब रामपाल को लगने लगा कि उसका जीवन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो पागल सा रहने लगा और पूजा अर्चना करना सब छोड़ डाच दिया। हाँ, वो रात को सोते समय अभी भी एक बार भगवान को याद करके जरूर सोता था और मन ही मन उनसे पूछता था कि क्यों आपने मुझे अमीर नहीं बनाया, सिर्फ कुछ लाख रुपए ही तो मांगे थे मैंने। यूं करते करते दिन बीतते गए। एक रात रामपाल भगवान को याद करके सोया ही था कि अचानक भगवान उनके सपने में आए। उनके दोनों हाथों में नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। रामपाल बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और उसे यह सपना नहीं बल्कि हकीकत महसूस हो रही थी। उसे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि भगवान उसके सामने लाखों रुपए लेकर खड़े हैं और वो खुद नींद में नहीं बल्कि जग रहा है। रामपाल बहुत ही खुश हुआ और उसने रुपयों की ओर अपने हाथ बढ़ाने चाहे, लेकिन यह क्या, रामपाल अपने हाथ ही नहीं उठा पा रहा था। उसने लाख कोशिश की पर अपने हाथों को उठाकर आगे नहीं बढ़ा पाया। उधर भगवान पैसों को हाथों में लेकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। रामपाल ने दुखी होते हुए कहा कि प्रभु, क्यों आप मुझे ये रुपए नहीं दे रहे हैं? इतने सालों से क्यों मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं? क्या मेरी पूजा अर्चना में कोई कमी थी? क्या मैंने आपको सच्चे दिल से याद नहीं किया? आपने दुनिया में करोड़ों लोगों की सफलता की कहानी लिखी है, उन्हें पता नहीं कितनी दौलत दी है, फिर मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों प्रभु? इतने सालों में एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने आपको याद ना किया हो। भगवान मुस्कुराए और बोले, रामपाल, तुम्हारी पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं। तुम मुझ पर पूरा विश्वास करते हो, मैं ये भी जानता हूं। तुम एक सच्चे दिल इंसान हो और मैं तुमसे खुश हूं, तभी तो तुम्हारे लिए अपने हाथों में इतनी दौलत लिए खड़ा हूं। रामपाल ने कहा, तो प्रभु, आप मुझे ये रुपए देते क्यों नहीं? भगवान ने कहा, रामपाल, मैं तो तुम्हें ये रुपए देने ही आया हूं, लेकिन तुम खुद इन्हें नहीं ले पा रहे हो। रामपाल को कुछ समझ ना आया और दुखी होते हुए बोला, प्रभु, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? ये क्या हो रहा है? तब भगवान ने कहा, शांत हो जाओ पुत्र और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जब से मुझसे दौलत मांगना शुरू किया था, मैं तब से ही तुम्हारे लिए ये रुपए हाथों में लेकर तुम्हें देने के मौके की तलाश में हूं, लेकिन इतने साल बीत गए, तुम मुझे मौका ही नहीं दे रहे हो ये पैसे देने का। रामपाल ने कहा, प्रभु, मैं समझा नहीं। तब भगवान ने कहा, रामपाल, तुम इतने सालों से मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूं,
लेकिन मैं ये दौलत तुम्हें यूं ही डायरेक्ट नहीं दे सकता। इसके लिए मुझे कोई ना कोई बहाना तो दो। तभी अचानक रामपाल की नींद खुल गई। उसे अपने सपने की एक एक बात याद थी, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि उसके इस सपने का क्या अर्थ था। इसीलिए सुबह होते ही वह एक ज्ञानी गुरु के पास पहुंचा और उन्हें अपने सपने के बारे में सब बता दिया। तब ज्ञानी गुरु ने उसे समझाया कि आखिर भगवान उसके सपने में आकर उससे क्या कहना चाहते थे। गुरु ने से कहा कि तुमने पिछले 20 सालों से भगवान की भक्ति मन लगाकर की, लेकिन इस चक्कर में तुमने सारा काम धंधा छोड़ दिया और तुम आलसी बनते गए। अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो भगवान तुम्हारे पास धन कैसे पहुंचाएंगे? तब रामपाल ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, इतने सालों से मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं। मैंने काम धंधे की कई बार योजनाएं बनाई, लेकिन मैं उन्हें शुरू ही नहीं कर पाता। मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगता। आप ही बताएं, मैं क्या करूं? तब गुरु ने उससे कहा कि तुम 3 महीने के लिए गायब हो जाओ। तब रामपाल ने पूछा, गुरुदेव मैं समझा नहीं। तब गुरु ने उससे कहा कि तुम पहले कोई योजना बनाओ और फिर लगातार 3 महीने तक उस योजना पर काम करो। ध्यान रखना, तुम्हें इस दौरान किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना। ऐसा समझो कि इन 3 महीनों के दौरान तुम्हें गायब रहना है। रामपाल ने गुरुदेव की बात मानकर पहले नए व्यापार को शुरू करने की योजना बनाई और इसके बाद उसने मन लगाकर उस योजना पर काम करना शुरू किया। उसने लगातार 3 महीने बिना अपना ध्यान भटकाए मेहनत की और देखते ही देखते अब उसका मन काम में लग गया। फिर 3 महीने बाद रामपाल गुरुदेव के पास आया और उनसे बोला कि गुरुदेव, अब मेरा मन काम में लग गया है। मैंने नया व्यापार शुरू किया है जिसमें मुझे थोड़ा बहुत मुनाफा होने लगा है। अब मेरा सारा ध्यान बस मेरे काम पर ही रहता है। लेकिन रामपाल ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, आपने मुझसे 3 महीने के लिए ही गायब होने के लिए क्यों कहा था? तब गुरु ने उसे समझाया कि तुम्हें पिछले कई सालों से आलस की आदत पड़ गई थी। इसी वजह से तुम कोई काम नहीं कर पा रहे थे और किसी भी इंसान को अपनी पुरानी आदत छोड़ने के लिए 21 दिन लगते हैं और स्थायी रूप से अपनी आदत में बदलाव लाने के लिए 90 दिन का समय लगता है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम लगातार 3 महीनों तक बस अपने काम पर ध्यान दो और किसी बाकी सारी चीजों से दूर रहो। रामपाल ने गुरुदेव को धन्यवाद किया और अब उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसका व्यापार खूब चल रहा था और उसकी अच्छी कमाई भी हो रही थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके विचार जरूर बदलेंगे। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।